एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी आदतें बिगड़ने लगीं। उसे गुस्सा जल्दी आता था और वह अपने माता पिता की बातों का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। अर्जुन ने धीरे धीरे अपने माता पिता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। वह उनकी बातों को अनसुना करता, उन्हें डांटता और कभी-कभी तो उनसे बुरा व्यवहार भी करता था। माता पिता ने बहुत समझाया, परंतु अर्जुन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद समय के साथ उसका स्वभाव सुधर जाएगा, परंतु वह दिन ब दिन और भी जिद्दी और निर्दयी होता चला गया। एक दिन अर्जुन के पिता बहुत बीमार हो गए, लेकिन अर्जुन ने उनकी देखभाल करने की जगह उन्हें अनदेखा किया। उसकी मां ने जब उसे पिता की मदद करने को कहा, तो अर्जुन ने गुस्से में आकर अपनी मां को भी अपमानित किया। मां पिता की आंखों में आंसू थे, लेकिन उन्होंने अपने बेटे से कोई शिकायत नहीं की। वे मन ही मन भगवान से अपने बेटे के लिए सद्बुद्धि की प्रार्थना करते रहे। कुछ समय बाद अर्जुन के माता पिता का देहांत हो गया। उनके जाने के बाद भी अर्जुन को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं हुआ। वह अपनी ही दुनिया में मस्त रहा और उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद सब कुछ भूल गया। समय बीतता गया और अर्जुन की भी मृत्यु हो गई। जब अर्जुन यमलोक पहुंचा तो यमराज ने उसे बुलाया और कहा, अर्जुन, तुमने जीवन में अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार किया, अब उसका परिणाम भुगतने का समय आ गया है। अर्जुन ने भयभीत होकर पूछा, मुझे किस प्रकार की सजा मिलेगी? यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने माता पिता पर अत्याचार करता है उसका स्थान नरक के सबसे गहरे हिस्से में होता है। तुम्हें वहां भेजा जाएगा जहां तुम्हें अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। वहां तुम्हें वही कष्ट दिया जाएगा जो तुमने अपने माता पिता को दिया था, और इससे भी अधिक। अर्जुन का हृदय कांप उठा। उसने जीवन में पहली बार अपने माता पिता के साथ किए गए अन्याय के लिए पश्चाताप महसूस किया। उसने यमराज से क्षमा मांगी, लेकिन यमराज ने कहा, पश्चाताप अब देर से आया है। जब तुम्हारे माता पिता जीवित थे तब तुम्हें उनका आदर करना चाहिए था। अब तुम्हें अपनी सजा भुगतनी ही पड़ेगी। अर्जुन को यमलोक के भयंकर नरक में भेज दिया गया, जहां उसे अनंत काल तक पीड़ा सहनी पड़ी। वहां उसे हर पल अपने किए का पछतावा होता, लेकिन अब उसके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि माता पिता हमारे जीवन में भगवान का रूप होते हैं। उनका सम्मान और सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का आदर नहीं करता और उन पर अत्याचार करता है, उसे जीवन और मृत्यु दोनों में भारी सजा भुगतनी पड़ती है। अर्जुन की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। वहां उसे यमराज के दरबार में ले जाया जाता है। यमराज, जो न्याय के देवता हैं, अर्जुन के कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अर्जुन अपने जीवन के अच्छे और बुरे कर्मों का सामना करता है और उसे अपने कर्मों के परिणाम स्वरूप न्याय का सामना करना पड़ता है। यमराज अर्जुन के कर्मों का गहन विश्लेषण करते हैं। वे अर्जुन के अच्छे कर्मों की सराहना करते हैं, लेकिन उसके बुरे कर्मों की भी गिनती करते हैं। यमराज अर्जुन को बताते हैं कि हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि जीवन में सही मार्ग पर चलना कितना महत्वपूर्ण है। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि कर्मों का फल हर व्यक्ति को भुगतना पड़ता है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं, जबकि बुरे कर्म हमें दुख और कष्ट देते हैं। इसलिए हमें हमेशा सही और सच्चे मार्ग पर चलना चाहिए और अपने जीवन को अच्छे कर्मों से संवारना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि न्याय हमेशा होता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले जीवन में।